अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्लाह के फजल करम से। जी, मैंने अपने लिए ये एयर फ्रायर ख़रीदा था, बाय किया था मैंने। ये डेवो का है और इससे पहले भी मेरे पास था, वो ख़राब हो गया। उसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि वो ख़राब कैसे हुआ। थोड़ा फ़नी है। उस वक्त तो डर लगा था लेकिन बाद में मुझे बड़ी हंसी आई थी। तो जी, ये है 4 लीटर है। इससे पहले वाला जो था मेरे पास 1.5 लीटर था, वो ना छोटा सा था। लेकिन फिर वो ना, चलिए इस दफ़ा बड़ा मंगवाती हूँ तो ये ज़्यादा चीज़ें एक साथ ही आ जाती हैं। तो ये 4 लीटर का था। इसके अंदर लार्ज कैपेसिटी थी, मतलब बड़ा है ये, और 30 मिनट्स टाइम है इसके अंदर। टेम्परेचर जो है इसको अच्छा, इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा है। टेम्परेचर कंट्रोल और ये सब चीज़ें इसके अंदर, इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा है। वो मतलब बहुत जल्दी ये चीज़ों को पकाता है ना। इससे पहले वाला था वो थोड़ा टाइम लगा देता। और क्या कहते हैं ये, क्योंकि बड़ा है ना ज़्यादा, वो स्पेस सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन तो मुझे जैसे बॉक्स में इस तरह तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपके साथ ही, मैं इसको आप लोग के साथ भी अपना जो एक्सप्रेशन है, अपना जो रिव्यू है, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे ये किस तरह लगा। मैंने इसको यूज़ करा, मुझे किस अच्छा लगा या नहीं। तो हुआ ये कि मेरा जो पहले वाला था, ये 3-4 दिन पहले की बात है। मैं बैठ के रात में अर्तुगरुल देख रही थी। बच्चे अच्छे सो जाते ना, आराम से बैठ के मैं अर्तुगरुल देख रही थी। हुआ क्या, उस एपिसोड में हलीमा की ना डेथ का वो एपिसोड थी। मैं बैठ के देख रही हूँ तो आंखों से आंसू निकल गए जब उसका इंतकाल हो रहा था। बाकी जो सब रो रहे थे, तो मेरी भी आंखों से आंसू निकल गए। और बैठे बैठे क्या हुआ, आवाज़ आई धम। ओह, मेरी जान निकल गई। मैंने रात के 1:30 बजे किस चीज़ की आवाज़ है। ये मैं सारी इसकी चीज़ें पढ़ रही थी। इसमें क्या है, ये कोई क्लेम था कि आप अगर जैसे कोई वाइन लेंगे तो फिर आप इसको कोई क्लेम कर सकते हैं, ऐसा कुछ था ये। तो मैं वही पढ़ रही थी। अभी ये पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, अभी मेरे हस्बैंड देखेंगे तो फिर बताएंगे क्या चीज़ है ये। बस में ये लिखा था कि अगर आप वाइन परचेज़ करेंगे तो फिर आपको वो क्या कहते हैं ये, आप क्लेम कर सकते हैं 50 पाउंड। और इसमें सारी इसकी लिखी हुई थी कि हाउ टू यूज़ और सारी ना, और पूरे ब्रीफली इसको यहाँ पे आपको सारा इनमें बताया हुआ था कि, और देखें इसकी सारी चीज़ें कि कौन क्या क्या है, कैसे यूज़ करने, सब कुछ ना ईजी रहता है। किसी को जैसे पढ़ने वढ़ने का वो ना हो शौक, ये वो इस तरह वही भी कर सकते हैं। आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे लेके हाउ टू यूज़ इट डेवो डेवो एयर फ्रायर, तो उसमें सारी आपको बता देंगे। ज़्यादा ईजी होता है, वो कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें रेसिपीज़ भी हैं। ये फ्राइज़ की रेसिपीज़ थी कि अगर आप चाहें तो इस तरह ही बना सकती हैं। और ये चिकन विंग्स हैं, इनकी रेसिपी थी ये। सारी नीचे डिस्क्रिप्शंस में लिखी हुई, डिटेल्स में लिखी हुई है सारी। और जो ऊपर थी वेजिटेबल्स थी, और ये थी स्प्रिंग अनियंस। ये बड़ा मज़े के होते हैं स्प्रिंग अनियंस ना। और जो ये थी श्रैप्स थी, झींगे जो होते हैं, उसकी रेसिपी थी कि अगर जैसे जैसे कोई न्यू ख़रीदे जिसको पता ना हो ना, तो ये ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये था वारंटी कार्ड था कि अगर 3 साल की वारंटी है, अगर इनकेस 3 साल के अंदर ख़राब हो जाए तो आप उसको वापस करवा सकते हैं। तो फिर हुआ ये कि मैं ना रात में सिर्फ आ गई धम सी, और हुई मैं तो जान निकल गई। कौन सी रात के 1:30 बजे, वरना यहाँ तो आपको पता है यहाँ पे मगरिब के बाद ही ऐसे हुक्का आलम होता है। ऐसा लगता है बाहर जिन्नातें घूम रही हैं, क्योंकि सब सुनसान, सब घर चल जाते हैं मगरिब का। तो यहाँ पे इतना अंधेरा था, तो 1:30 बजे तो मेरी तो जान निकल गई। मैंने टीवी बंद किया। मैं किचन में आने की बजाय किचन में आवाज़ आई थी, मैं कमरे में भाग के सो के जाके लेट के सो गई। सुबह उठी, मेरे हस्बैंड से पूछ रहे हैं कि तुम्हें आवाज़ आई थी किस चीज़ की। मैं ना पता नहीं, आई तो थी, पता नहीं, मैं तो डर के मारे आके लेट गई। और जब मैंने जाके किचन में देखा तो मेरा एयर फ्रायर नीचे पड़ा हुआ था। वो ऊपर से मैंने शेल्फ बनाए हुए, मैंने उस पर रखा हुआ था। वो पता नहीं रात में गिरा है एयर फ्रायर, और वो नीचे गिर के बस वो इंतकाल फरमा गए। वो चल के बाद वो चला ही नहीं। मैंने कोशिश, मतलब फिर ऑन बनाने के लिए मैंने रख तो दिया था उसको उठा के। फिर जब मैंने बनाने के लिए उसको खरा उसको खोला तो क्या कहते हैं वो ख़राब हो गया। बड़ा दुख हुआ मुझे। फिर मुझे मंगाना था, क्योंकि जो है ज़्यादा यूज़ करती हूँ एयर फ्रायर में। अपने बच्चों को सबको एयर फ्रायर में ही देती हूँ हर चीज़ बना के ना, लाइक फ्राइज़ और नगेट्स और ये चीज़ें। मैं इनको फ्राई नहीं करती कोई चीज़ ना, मेरे बच्चे फ्राई नहीं खाता, और अनहेल्दी होता है ऑयली चीज़ ज़्यादा खाना। मैं इसको रख के देख रही थी, ये जो होता है ये कि बिल्कुल जो, और इनको बिल्कुल भी ऑयल नहीं चाहिए होता है, तो ये आप इस पर रख के बना लें तो सारा जो ऑयल होगा ना वो इसके नीचे ऑब्जर्व, इसके नीचे जो है ना सारे इसकी लेयर बन आ जाएगी, नीचे हो जाएगी। लेकिन तो इसका ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम तो कौन सा ऑयल डालना है, हमने तो ऑयल डालना ही नहीं है। और अगर आपको इनकेस ऑयल डालना भी है तो आप तो स्प्रे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वरना तो ना ही डालें। क्योंकि आप फ्राइज़ और कुछ बनाते भी हैं तो उनके अंदर अपना ही पानी, अपना ही चीज़ें होती हैं। जैसे मैं जो होती है, मैं फ़्रोज़न लेती हूँ ये चीज़ें ना बना के। मैंने अपने बच्चों को खिलाया, लेकिन उनको घर का नहीं पसंद आता, वो मैं फ़्रोज़न नगेट्स और ये लेती हूँ।
वो ईज़िली मतलब ईज़ी भी रहता है, हैंडी भी रहता है। कुछ ना हो बच्चों को बना के दे दिए वो, और वो बच्चे शौक से खा भी लेते। मैंने घर के वाले भी एयर फ्रायर में बना के देखे थे, तो वो इतने ख़ास नहीं बने थे, वो थोड़े हार्ड से हो गए थे। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, हाँ, फिर मैं फ़्रोज़न ख़रीदती हूँ। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि फ्राइज़ जो है इतने मिनट्स बनाने हैं और इतने टेम्परेचर में बनाने हैं। सारी इसमें जैसी चीज़ें हैं कि अगर आपको बीफ बनानी है, अगर आपको चिकन, देखिए कपकेक भी बना सकते हैं इसमें। मैंने कपकेक भी बनाए हुए हैं अपने वाले में। मेरा जो पहला वाला था वो 1.5 लीटर का था, और ये 4, ये काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से। ये कि एक जो इस मिनी चिकन होती है ना, बेबी चिकन, वो आराम से इसके अंदर आ जाएगी, इतना बड़ा ही है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें साथ रेसिपीज़ बना बना के फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और देखें साइज़ भी देखिए, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और स्टाइल भी, और मतलब ये बहुत इतना बड़ा भी नहीं है कि जैसे जगह। और देखिए ये था मेरा पुराना बेचारा जो अब शहीद हो गई है। ये इसमें एक बस एक बुराई ये थी कि देखिए इसके नीचे जो है ना, ये होल्स होल्स से थे, और ना इसमें चीज़ें चिपकती थी। ये मैंने इसको इतना यूज़ करा है, ये मैंने खाली 20 पे पता नहीं कितने पाउंड का लिया था सेल में से, और ये माशाल्लाह 2 साल तो निकाल ही लिए इसने। तो ये देखिए 1.5 लीटर का है, और ये जो है ये 4 लीटर का। और इसमें देखिए मुझे इसमें एक ये चीज़ ही अच्छी लगी, क्योंकि इसके अंदर स्पेस कितनी है ना, इसके अंदर वो है, आप इसमें आराम से हर चीज़ बना सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें जो मेरे पुराने वाले में था, इसमें होल था नीचे, तो मुझे इसमें बड़ा मसला होता था, इसमें चीज़ें चिपकती थी, क्योंकि इसका जो था नीचे का जो सरफेस थी, वो ना ख़राब हो गई थी, तो चीज़ें चिपकती थी उसमें। तो इसमें आराम से मैं इसमें नहीं चिपकी, क्योंकि ये जो है वो है लाइक के स्टिक नहीं करती चीज़ें ना, नॉन स्टिक है ये। तो ये मुझे अच्छा लगा बहुत ना माशाल्लाह से, और इसकी वो भी बहुत अच्छी है। देखें, बस मैं इसको धो के अब मैं इसको रख रही थी। मतलब पहले मैं जो भी चीज़ लेकर आती हूँ मैं उसको धो लेती हूँ अच्छी तरह ना, पता नहीं क्यों। तो मैं हर चीज़ जो भी मैं नई ख़रीद के लाती हूँ, मैं उसको धो के उसको अच्छी तरह ड्राई करके फिर मैं उस चीज़ को यूज़ करती हूँ। तो जी बस मैं उसको धो रही थी, तो हुआ ये था कि रात में जब मैंने आके जब मैं सुबह उठ के देखा ना, किचन में आई, तो जब मैंने एयर फ्रायर को पड़ा हुआ देखा, उसमें मुझे मतलब मुझे वो भी हुआ, और देखो ये गिर गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, बाद में मुझे हंसी भी इतनी आई, मैंने बोला, देखो क्या हरकत करी मैंने। और डर के मारे मैं डर गई थी, पता नहीं कैसे गिरा है। रात में वो ऊपर रखा हुआ होता है, तो हो सकता है, पता नहीं, हवा हवा चल रही थी उस दिन ना, तो खिड़की मैं खोल के सो गई थी, तो वो हवा से हुआ ही आई गेस। क्योंकि मेरे जहाँ पे मैंने शेल्फ ऊपर बनाया हुआ है ना, उसके पास हवा है। तो उसके बाद इसकी अच्छी तरह मैं क्लीन करके रख रही थी। मैंने इस जगह पे रखा, देखिए इसके ऊपर रखा हुआ था मैंने, तो वो बस बेड लग रही कि वो टूट गया। तो इस तरह मैंने इसको इस जगह पे रखा। मेरा छोटा सा किचन है, तो ये जो साइड है मेरे, उसकी ना अदर साइड है, जहाँ पे मैं बाकी काम करती हूँ, उसकी अदर साइड है ये, जहाँ पे मेरा चूल्हा है। तो अब मैं चैलेंज ट्राई कर रही थी इस चीज़ें, तो मेरे बच्चों के नगेट्स और चिकन मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये इसको कुकिंग टाइम और ये चीज़ें कैसी हैं। तो मैंने बस इसके अंदर डाल के, और मैंने 10 मिनट के लिए रखा था। मैंने इसमें लिखा था 20 to 15 मिनट, लेकिन मैंने 10 मिनट के लिए रखा था पूरे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये दूसरी साइड पे जो है मैंने वो जो होती हैं, क्या होती हैं, हाँ, दही बूंदियाँ मैंने इसको भिगो के रखी हुई थी, क्योंकि रोज़ा था मुहर्रम का हम लोग का। तो क्या कहते हैं, अब ये देखिए इसमें मैं देख रही थी, इसमें जो लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है 2 मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट, 15 to 20 मिनट, लेकिन मैंने 10 मिनट करा था। मतलब पहले 10 मिनट करके देखूँ, फिर ना इसको खोल के चेक करना पड़ता है कि आपको ना, कि जैसे, क्योंकि एक ही पोजीशन पे रखे ना, फिर वो चीज़ ना एक साइड से पक जाती है पूरी, दूसरी साइड से अनकुक रहती है। तो इस तरह जैसे मैं इस तरह यूँ करके हिलाऊँगी, और फिर इसके बाद इसको दोबारा, मुझे इसकी ये भी अच्छी खासियत लगी। अगर मैंने एक और भी देखा था, पता नहीं किस कंपनी का था, उसमें ये था कि जब तक आपका टाइमिंग जितनी आपने लगाई है उस तक, मतलब उस तक कंप्लीट ना हो ना, तो ये खुलता नहीं है वाला। पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस कंपनी का था, लेकिन इस कंपनी में ये आसानी है कि वो आप इसको खोल के इसको मिक्स करें, दोबारा अगर आपको लगे कच्चा है तो दोबारा डाल दें। तो ये भी इजी रहता है। उसमें आराम से आप कप केक सब कुछ एवरीथिंग बना सकते हैं आप लोग। इसमें इतनी इजी हेल्दी, मैं तो इसमें चिकन बर्गर की जो चिकन पेटीज़ होते हैं वो भी इसमें बनाती हूँ। सब कुछ मैं अपने जो पुराना वाला था उसमें कर दी थी। अब ये तो बड़ा आ गया, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ आगे रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस मैं दोनों की प्लेटें तैयार करी थी, अलग अलग दोनों की करती हूँ सब कुछ, वरना फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो बस इनकी प्लेट में रेडी कर रही थी। और फिर बच्चों को माशाल्लाह से ना बिल्कुल हार्ड भी नहीं हुआ, इतने सॉफ्ट ही देखें माशाल्लाह से, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने हमने फ्राई किए हैं। और टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त आता है, आपको लगता नहीं, और ना ड्राई भी नहीं हुए थे बिल्कुल। और वैसे ही मेरे पहले वाला था, उसमें भी ड्राई नहीं होते थे। तो मैंने इसको 5 मिनट तो नहीं, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स मैंने इसको रख दिया था दोबारा, कि दोबारा हो जाए। तो देखिए ऑलमोस्ट डन थे ये।
और मैंने इनको रेडी कर दिया था और ये देखें करीब से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ और आपको मेरे व्लॉग्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।